श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, बड़े ही दर्द का विषय है कि उत्तर भारतीय प्रवर्तक, इतिहास केसरी प्रज्ञा महर्षि, परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज देवलोक गमन कर चुके हैं। श्रमण संघ के लिए विशेष रूप से उन्होंने जो सेवाएं दी, श्रमण संघ के उत्थान में जो उन्होंने अपना अपूर्व सहयोग दिया, वो हमेशा हमेशा इतिहास के पन्नों में कायम रहेगा। सन 1987 में जब पूना सम्मेलन हुआ था, मुझे याद है उस समय का वो दृश्य आज भी मेरे स्मृति में बिल्कुल तरोताजा है। 1987 का पूना का सम्मेलन जो परम श्रद्धेय राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के परम सानिध्य में अनेक वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी साधु संतों के साथ जो सम्मेलन संपन्न हुआ था, उस सम्मेलन में पूज्य श्री सुमन मुनि जी महाराज को शांति रक्षक का पद दिया गया था। शांति रक्षक की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई और जो भी उनको समय समय पर पद मिले, उन्होंने उस पद की गरिमा को बढ़ाया। तो मैं आपको बता रही थी पूना सम्मेलन की वो बात कि जब मेरी दीक्षा पर्याय 5-5.5 वर्ष की थी और एक सभा में प्रवचन के दौरान प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण के दौरान उन्होंने बड़े ही मधुर शब्दों में, क्योंकि आप सब जानते हैं उनकी वाणी में अद्भुत मिठास थी और उनकी कंठ कला जो थी वह भी अद्भुत थी। तो उन्होंने उस सम्मेलन में मंगलाचरण करते हुए ये गाया था, त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो तुमको मेरा नमस्कार। भक्तामर स्तोत्र के श्लोक का हिंदी में अनुवाद और बड़े ही मिठास के साथ जब उन्होंने ये बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो सभा संपन्न होने के बाद हम उनके पास गए और वहाँ जाकर के मैंने वंदन करके उनसे निवेदन किया कि महाराज श्री जी, आपने जो मंगलाचरण किया मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो लिखवा दो। और मेरे पास न तो कागज़ था न पेन था, मैं ऐसे ही चली गई थी। वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने है। इतने महान संत, देखिए कैसी संतों में, बड़े संतों में, महान संतों में किस प्रकार की सहजता और सरलता होती है। बड़े प्रसन्न हुए वो सुन कर के और स्वयं अपने आसन से उठ कर के पेन और कागज़ लेकर के आते हैं, मुझे देते हैं और बड़े प्यार से उन्होंने वो मंगलाचरण जो बोला था वो लिखाया। और उसके साथ ही साथ मैंने निवेदन किया कि महाराज श्री जी, आपने एक शायरी बोली थी, वो भी मुझे चाहिए। शायरी के शब्द मुझे याद नहीं थे, लेकिन महाराज श्री जी ने बराबर उसको बड़े ही अच्छे तरीके से लिखवाया।
ऐसी सहजता, ऐसी सरलता जो बहुत कम देखने में मिलती है, ऐसे सुमन के धनी, नाम को सार्थक करने वाले, जिनका मन हमेशा ही सुमन बना रहा, ऐसे सुमन के धनी परम श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक श्री जी, जिन्होंने 84 वर्ष की आयुष्य भोगी और उस 84 वर्ष के आयुष्य में लगभग 70 साल जिन्होंने संयम पर्याय का पालन किया। कैसा अद्भुत पुण्य कि इतने लंबे समय तक 70 साल तक संयम पर्याय का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और मैंने तो पुणे सम्मेलन में ही देखा, लेकिन उसके बाद भी जो इंदौर सम्मेलन आदि हुए, कहते हैं उसमें भी प्रवर्तक श्री जी की भूमिका बहुत ही सुंदर रही। और इसके साथ ही साथ चाहे फिर 2001 का दिल्ली का युवाचार्य श्री जी का चादर महोत्सव हो, या जो और भी कुछ भी कार्यक्रम हो, जो प्रवर्तक श्री जी ने अपना एक दायित्व, एक कर्तव्य जो निर्वाह किया, जो उनको मिली हुई जिम्मेदारी को उन्होंने जिस तरीके से निभाया, सचमुच काबिले तारीफ है। ऐसे प्रवर्तक श्री जी का चले जाना निश्चित रूप से दर्द देता है, लेकिन ये विधि का विधान है। जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित रूप से है। हम ये भावना करते हैं, ये शुभ भावना भाते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने इतने लंबे समय तक संयम पर्याय का पालन करके अपने अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा की, इसी प्रकार से आने वाले जन्मों में भी उन्हें जिन शासन की प्राप्ति हो और ऐसे ही संयम साधना आराधना करते हुए वे अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी हम शुभ भावना करते हैं। शुभ भावना भाते हुए प्रवर्तक श्री जी के प्रति हार्दिक हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, भावांजलि अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही साथ उनके परम शिष्य बाबा जी पूज्य श्री सुमंत भद्र जी महाराज, जिन्होंने अंतिम समय में प्रवर्तक श्री जी को सल्लेखना संथारे का जो एक पाथेय दिया, जो एक अर्धरात्रि के समय में स्थिति को देखते हुए उन्होंने जिस प्रकार की सजगता से उनको संथारा करवाया और उनका एक प्रकार से पंडित मरण कराने में सुमंत भद्र जी महाराज जिस प्रकार से सहयोगी बने, सचमुच उनकी सेवा, उनका समर्पण और अंतिम समय में दिया गया उनके द्वारा ये पाथेय सचमुच काबिले तारीफ है। तो सुमंत भद्र जी महाराज को भी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक वंदन करते हुए हार्दिक सांत्वना, संवेदना, सहानुभूति प्रकट करते हैं कि जो गुरु का छत्र आपके सिर से उठा है, सचमुच आपकी पीड़ा क्या होती है, भीतर में आप किस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हैं, ये तो केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। लेकिन हम ये शुभ भावना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। गुरुदेव की आत्मा जहाँ कहीं भी हो, वहाँ से आपको आशीर्वाद की बरसात उनकी होती रहे, उनका आशीष आपको मिलता रहे और आप अपनी संयम साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ पुनः प्रवर्तक श्री जी की शुद्ध चेतना को नमन करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्हीं भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।